बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अरीब क्रिकेट वर्ल्ड डिजिटल मीडिया। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग बहुत ज़्यादा खैरियत से होंगे। तो अभी लाइव स्ट्रीम मैंने बनाई थी, लेकिन यार इंटरनेट का पाकिस्तान में पता नहीं कौन सा जवाल आया हुआ है कि वो VPN से भी नहीं चल रहा भाई। वो आधी लाइव स्ट्रीम भी कर ली थी, लेकिन उसमें लेआउट उल्टा आ रहा है, तो इस वजह से अब मुझे रिकॉर्ड करना पड़ी है वीडियो। यार बड़ा मसला है, आई एम टोटली फ्रस्ट्रेटेड राइट नाउ। बस बहरहाल मुद्दा बहुत सारे मुद्दे हैं और बॉटम लाइन पे आपको नज़र भी आ रहे होंगे। और चैम्पियंस ट्रॉफी की कंट्रोवर्सी है, उसके अलावा जो है वो ICC की मीटिंग में क्या मामला तय पाए हैं, क्या डिटेल डिस्कशन हुई है, और उसके अलावा एक मुद्दा जो पाकिस्तान क्रिकेट में चल रहा है बहुत, हम जब वर्ल्ड कप हार के आए थे ना, जब से वो मुद्दा चल रहा है। वो क्या मुद्दा है? चैम्पियंस ट्रॉफी के अलावा है वो मुद्दा, वो ये है ओपन हार्ट सर्जरी ऑफ पाकिस्तान टीम। मैंने उसको ओपन हार्ट सर्जरी का नाम दिया है, पता है क्यों? क्योंकि ये जो इसके अंदर जो 4 वॉल होते हैं ना, चारों ही बेकार थे और बस ऑक्सीजन पे चल रही थी टीम पूरी, तो वो जो है उस वजह से मैंने इसको नाम दिया है ये। बहरहाल तो अगर 4 बंद नहीं भी थे तो चलो 3 तो पक्के बंद थे। बाबर, शाहीन, रिजवान तो वैसे किसी काम का नहीं है, मैं समझता हूँ। और मुद्दा पाकिस्तानी कौम को इस पे क्यों लगाया हुआ है कि शाहीन और बाबर का कोई फड्डा है। चलो फड्डा तो है, खैर ये तो झूठ बात मैं भी नहीं करूँगा, लेकिन शाहीन ने हरवाया वर्ल्ड कप भाई। शाहीन कसूरवार है, उसने ग्रुपिंग की। मैं आपके सामने सिर्फ 3 पॉइंट्स रखूँगा, सही है? फिर आप फैसला करना कि ये बात सही है, यानी ये एक इशू, इस पर बात करेंगे आखिर में, ठीक है? चैम्पियंस ट्रॉफी का आपको पहले बताऊँगा और उसके बाद मिडिल में जो है वो हम बात करेंगे ICC मीटिंग की, ठीक है? और चैम्पियंस ट्रॉफी का बताते हुए ये बात कर लेंगे कि इंडिया पाकिस्तान आएगा या नहीं आएगा, और क्या पाकिस्तान की टीम में कोई तब्दीली होनी है या नहीं होनी, वो सर्जरी वाले मामले के साथ ज्वाइन करके आपको बता दूंगा। तो ये सारे मामलात आज की वीडियो में मैंने बात करनी है। तो अगर आपके पसंदीदा मामलात हैं ये, तो आपने वीडियो पूरी देखनी है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक भी करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। और जो फेक यूट्यूबर्स हैं उनकी एक लिस्ट मैंने बना रखी है, वो आपको मैं शेयर करूंगा आपके साथ। इन लोगों पे लानत सबसे पहले भेजना है आपने, ठीक है? और इन लोगों को नहीं देखना। जो ऑथेंटिक जर्नलिस्ट हैं, चाहे वो कराची से ताल्लुक़ रखते हैं, चाहे वो लाहौर से, उनको आप देखो। उनकी यूट्यूब चैनल्स हैं, डिजिटल मीडियाज़ हैं, आप उसको सब्सक्राइब करो, देखो, कोई मसला नहीं है। मेरी वीडियो नहीं देखो, मुझे एतराज़ नहीं है, बट आप उन लोगों को देखो। आप जिसको नहीं पता कि कौन कौन है भाई देखने वाले, सही है, हम आपको नहीं देखना चाहते। आपके अलावा मैं फिर भी बड़े दिल का आदमी हूँ भाई, मैं बता दूंगा आपको, वो आप उन्हें देख लेना, मसला नहीं है। लेकिन इन जाहिल गवारों को ना देखो, बेगैरतों को ना देखो, जो झूठी खबरें फैला के आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं और आपका वक्त ज़ाया कर रहे हैं अपने 2 रुपए के व्यूज़ के खातिर। तो इन पर लानत भेजनी है और इनका चैनल रिपोर्ट करना है, बस आपका ये काम है। अच्छा, चैम्पियंस ट्रॉफी 2025 ICC की मीटिंग में उसका बजट पास हुआ अभी, जो 23 तारीख को मीटिंग ख़त्म हुई है। मोहसिन नकवी साहब भी थे वहाँ और जयशाह साहब भी थे, दीगर क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन जो थे वो भी थे वहाँ रिप्रेजेंटेटिव। और वहाँ पे इत्तलात के मुताबिक ज़ाहिर है, आई वॉज नॉट देयर, कि भाई कोई ऐसा मामला नहीं हुआ कि जिसमें आप ये कह लो कि पाकिस्तान में नहीं होगी चैम्पियंस ट्रॉफी, ठीक है? पहली बात। और दूसरी बात ये, बजट अप्रूव हो गया। बजट में भी किसी किस्म की शिक नहीं रखी गई है कि ये भाई इसलिए ज़्यादा रखा है बजट कि अगर हम मूव करते हैं तो फिर एक्सपेंस ज़्यादा आ जाएगा ड्यू टू हाइब्रिड मॉडल की तरफ। अगर हम जाते हैं तो चार्टर्ड फ्लाइट और ये वो इधर से उधर आना जाना, तो वो आपके लिए मसला होगा, ठीक है? फिर प्लस अगर पाकिस्तान का ग्राउंड, दुबई के ग्राउंड, वहाँ के होटल बुकिंग, ये वो 10 मसले मसाइल, तो ये सारी चीज़ें उसमें होती हैं, तो ये नहीं हुई। इट मीन्स सो फार जो अब जब भी हम बात कर रहे हैं अभी, तो अब तक इंडिया की टीम का ये प्लान है कि उन्होंने आना है यहाँ, ठीक है? तो अब तक जब इंडिया ने ये नहीं कहा इन रिटर्न फ्रॉम BCCI, मैं ये बात नहीं कर रहा सोर्सेज क्या कह रही हैं। देखो यार, इस सोर्सेज के चक्कर में लगा के ना इन्होंने आप लोगों का टाइम ज़ाया किया और कोई बात नहीं है। ये एक हरभजन सिंह ने बयान दे दिया, एक तो तुम्हारा एक डोमेन ही नहीं है, तुम उस पर बयान दे क्यों रहे हो? और हमारी तरफ वाली पार्टियाँ भी लगी हुई हैं भाई कि इंडिया तो आ नहीं रहा। अफगानिस्तान ने भी मना कहा। भाई अफगानिस्तान है कौन? इंडिया एक हब है जो आपको कमा के दे रहा है। ये अफगानी साले बेचते क्या है? इनकी क्रिकेट ठीक है ऊपर गई है, मगर अगर पाकिस्तान का मामला होगा ना चैंपियंस ट्रॉफी या कोई इवेंट होस्ट करने का, अबे इनकी औकात क्या है? सबसे पहली बात तो मुझे ये बताओ कि ये मना करें। अगर ये मना करेंगे ना, ICC बोलेगा ओके, श्रीलंका आ जाएगा सीधा सीधा, इनके एल लगेगा खुद। मैं आपको बता रहा हूँ ये क्यों, क्योंकि यार इंडिया एक मार्केट है समझो क्रिकेट की। ये कौन है यार? तुम अपनी लीग तो अपने घर अब बोलना नहीं चाहिए यार, छोड़ो बस। बहरहाल
नमक हराम साले। अभी चलो आगे चलो, क्रिकेट पे बात करता हूँ, मेरा काम नहीं है पॉलिटिक्स पे बात करना। और ये मैं अफगान किसी प्लेयर को नहीं बोल रहा, ना अफगानिस्तान की टीम की बात कर, जो ये खबरें दे रहा है अफगानिस्तान से उसकी बात हो रही है ये, ठीक है। ये और ये क्रिटिसिज्म भी उस पर ही किया है मैंने। वो प्लेयर्स और टीम वो हमारे यहाँ PSL में भी आके खेलते हैं, तो उनका मेरा नहीं ख्याल इतना बड़ा इशू होगा। ये कोई बीच का गंदा अंडा है जो, खैर बहरहाल आगे चलते हैं। तो ये खबर भी आ गई, इंडिया की टीम अब तक पाकिस्तान आ रही है। और देखो ये जो कह रहे हैं ना, PCB ने मांग लिया रिटर्न में जवाब BCCI से कि भाई क्यों नहीं आ रहे, हमें बताओ या आ रहे हो या नहीं आ रहे हो। जाहिल हो, एक सवाल का जवाब दो मेरे, ये टूर्नामेंट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का है या ICC का है? इस पॉज में जवाब सोच लिया होगा आपने, ठीक है। तो जवाब कौन लेगा भाई उनसे? जवाब ICC लेगा ना उनसे, कि तुम थोड़ी लोगे। तुम क्यों बिन बादल बरसात बिला वजह बीच में कूदे पड़े हो यार? हर बंदा लगा पड़ा है। ओ भाई ये हमारा मसला ही नहीं है, उनको नहीं आना नहीं आए, ICC को लिख के दे भाई हम नहीं आ रहे। और अगर BCCI ऐसा करता है, जो कि बहुत बड़ी मार्केट है क्रिकेट की, 4-5 इवेंट्स जो गुजरे हैं अभी उनके फाइनल में रह चुकी है टीम, एक ऐसी टीम है जिसको पाकिस्तानी हो या ऑल अराउंड द वर्ल्ड हर कोई देखना चाहता है, वो टीम अगर नहीं शिरकत करेगी, ऐसे ही अगर पाकिस्तान की टीम कहीं शिरकत नहीं करती, उसके लिए भी यही बात करूंगा, फिर क्या रहेगा मजा वर्ल्ड कप का या एशिया कप का या चैंपियंस ट्रॉफी का? तो ICC भी ये नहीं होने देगा कि इंडिया ना आए, वो फिर हाइब्रिड मॉडल की तरफ जाएगा, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है, बट क्या पता BCCI ये कह दे भाई आप करा लो हमारे बगैर, लेकिन नहीं होगी, फिर भी डेफिनेटली नहीं होगी। फिर आपको हाइब्रिड मॉडल की तरफ जाना, मैं ये नहीं कह रहा, देखो मेरा मुल्क है पाकिस्तान, मैं भी ये चाहूंगा क्या, मैं 100% ये चाहता हूँ विराट कोहली आए, रोहित शर्मा आए, हम इनको देखें, सूर्या आए यहाँ खेले, ठीक है, जसप्रीत बुमराह की बॉलिंग देखें हम मीडिया बॉक्स से, कि यार मज़ा आएगा एक, ठीक है। यहाँ के लोग फैंस मोहब्बत करते हैं, एंजॉय करेंगे, सब होगा, पाकिस्तान में रेवेन्यू आएगा, सब ठीक है, हम चाहते हैं हमारे मुल्क में हो। मगर एक मार्केट है पूरी क्रिकेट की, आप ये कैसे बोल सकते हो कि BCCI जवाब PCB मांग रहा है? ओ शर्म करो यार, कोई खुदा का खौफ करो। मतलब एक बॉडी है ही नहीं, उसका कोई बीच ही नहीं है। अगर ये PSL हो रही होती तो चलो हम मांग लेते कि यार भाई BCCI ने अपने प्लेयर नहीं भेज रहा, लिख के दे दे यार। तुम PSL थोड़ी हो रही है कोई, ये चैंपियंस ट्रॉफी है, ये ICC का टूर्नामेंट, तुम सिर्फ मेजबान हो, हम मांग ही नहीं सकते, हमारा बीच ही नहीं है इसमें। अब वर्ल्ड कप था जब BCCI का वक्फ आया पाकिस्तान, ICC का वक्फ आया पाकिस्तान को मनाने भाई आ जाना, तो भाई ये हमारा थोड़ी है मामला, ये उन लोगों का मामला है। PCB को तो जब पता चलेगा तो PCB अपना पॉइंट दे सकता है कि भाई आप नहीं आ रहे, वो ठीक है, उनकी हुकूमत ने मना कर दिया, सही है, हम नहीं जाएंगे 2026 में, फिर ठीक है, इंटीरियर मिनिस्ट्री और चेयरमैन एक ही है ना, आ जाना, फिर सही है ना, आप कर लेना। PCB ये कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, मैं मानता हूँ। मगर ये कह देना कि PCB, ये खबरें PCB ने नहीं निकाली हैं, ये लोग चला रहे हैं, ये जाहिल गवार चला रहे हैं, बेवकूफ़। क्यों? इनको अपनी दुकानें चलानी है, आवाम को गुमराह कर रहे हैं ये लोग। ओ भाई हमारा टूर्नामेंट ही नहीं है ये यार, हम सिर्फ मेज़बान हैं, ऑनरेबल CEO हैं समझो हम ऑनरेबल CEO से मुझे कुछ याद आया था भारत। तो ये सारा मामला है यार, आप लोग यार बिला वजह में कोई पतंग उड़ाता है, आप उसके पीछे भागे चले जाते हो यार। और भाई खुदा का वास्ता, ये 6-8 5-5 लाख सब्सक्राइबर लेके बाबर आयत बेगैरत का बच्चा बैठा हुआ है। अबे कंजर, अल्लाह माफ़ करे, मतलब अबे तुझे शर्म नहीं आती झूठ बोलते हुए? अपनी उम्र देख, कब्र में साले तेरे पैर लटके में बैठता है, यूट्यूब पे बिला फजूल की करता है बैठ के अपनी बकवास, शर्म इसको आती नहीं है ज़रा सी। मैं अल्लाह की कसम, ये मुझे मिल जाए मैं चमाटे कराऊँ इसके मुँह पे। इसने इन लोगों ने क्रिकेट पर, और 2-3-4 गधे और हैं, अगर आप लोग चाहोगे ना और एक्शन लेना चाहोगे, इंडिया से भी मेरे कुछ भाई अगर देख रहे हैं, वो भाई आपके क्रिकेट के ऊपर भी फेक वीडियोस बनाते हैं ये जाहिल अपने व्यूज़ के लिए, कि ये 5 लोग पता चल गए जो टीम से बाहर हो गए, सही है, किसको कप्तान, ये जाहिल है, इन्होंने बर्बाद करा हुआ है क्रिकेट को, हमारी और आपकी। कि ये 2 मुल्क हैं एशिया में जिनकी क्रिकेट पे व्यूज़ हैं, ये उन दोनों को उठा के अपनी दुकानें चला रहे हैं बेगैरत। इन लोगों को, इनके चैनल आप रिपोर्ट करो साहब। वो अख्तर अब्बासी जो है कंजर उल्लू का पट्टा है, वो भी 1 नंबर का बेगैरत। ये तो साफ़ सुथरी गालियाँ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी आती हैं हमें, बस मजबूरियाँ हैं, कुछ दे नहीं सकते अभी क्या करें। तो बहरहाल ये उसका भी, वो भी उनके लिए कम है, बल्कि ये वो लोग हैं। ये बहरहाल ये गंदे अंडे जो है ना स्पोर्ट्स मार्केट को ख़राब कर रहे हैं। भाई जो हमारे
पाकिस्तान मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले जर्नलिस्ट हैं या इंडियन के जो जर्नलिस्ट हैं आज तक है और दूसरे चैनल हैं, उनको देखो आप, ठीक है, सोर्स अच्छी है, आपको अच्छी खबरें दे रहे हैं। हमारे पाकिस्तान के 1-2 एनालिस्ट हैं अच्छे और जर्नलिस्ट हैं और प्लस एक्स क्रिकेटर्स हैं, उनके यूट्यूब चैनल देखो आप, आपको नॉलेज चाहिए ना, आप देखो। हमें भी मत देखो, मुझे एतराज़ नहीं है, मगर इन जाहिलों को ना देखो, खुदा का वास्ता, ठीक है। वो मैं नाम किसी के चैनल का नहीं लूँगा यार, क्योंकि बहुत से लोगों से बातचीत है, अच्छी सलाम दुआ, तो बहुत से लोग जो है ना बोलेंगे यार तुमने हमारे चैनल का बोल दिया कि देखो, और इसके हमारे चैनल इसके चैनल का बोल दिया देखो और हमारे का नहीं बोला। मैं इसलिए कह रहा हूँ जितने मेरे हमारी जर्नलिस्ट भाई हैं, आप सबके चैनल देखो, सबके आप सब्सक्राइब करो, सबको सपोर्ट करो, सब अच्छा काम कर रहे हैं। मगर ये जो बेगैरत यूट्यूबर है ना, जिन्होंने फेक न्यूज़ दे के, जिसमें बाबर हयात और अख्तर अब्बासी, अभी क्या मैं बोलूँ, सबसे सरे फहरिस्त हैं, इन लानतियों को नहीं देखो आप। और भी हैं, बहुत सारे हैं यार, मुझे असल में मैं तो इनके नाम भी मुझे याद नहीं रख रहे थे। मैं अब अगर आप लोग कहोगे इस पर डेडिकेटेड एक पूरी पोस्ट बना के लगा देंगे कि ये कौन कौन है, बल्कि मैं ट्वीट भी कर दूंगा लिंक, कोई मसला नहीं है इसमें। तो इन लोगों को आप अनसब्सक्राइब करो, इन्होंने क्रिकेट को बर्बाद कर दिया यार, ये आप लोगों को गुमराह करते हैं। और ऐसे ही इन्होंने एशिया वो चैंपियंस ट्रॉफी पे इंडिया की टीम नहीं आ रही लगा के रखा हुआ है, उल्टी सीधी खबरें वहाँ इंडिया से लोग दे रहे हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे, यहाँ पाकिस्तान से। भाई उन्होंने साफ कह दिया राजीव शुक्ला साहब ने कि भाई हमने ऐसा कोई बयान ही नहीं दिया, हमने कोई बात ही नहीं की है इस पे, बीसीसीआई ने अभी कुछ कहा ही नहीं है, तुम लोग क्यों कर रहे हो फिर बातें भाई। और ऐसे ही हमारे पाकिस्तान कोई जर्नलिस्ट नहीं बोल रहा ऐसा, सब यही कह रहे हैं आईसीसी लाएगा, इंडिया को आना पड़ेगा। ये जाहिल यूट्यूबर्स आ गए बातें करने के लिए। तुम लोग इंसान के बच्चे बन जाओ, बता रहा हूँ तुम्हें मैं, वरना तो तुम्हारा जो है ना फिर मामला बहुत टेढ़ा हो जाएगा। और मैं मेरे 1-2 जर्नलिस्टों से बात भी हुई जिन्होंने मुझे ये कहा कि भाई इनके खिलाफ करेंगे कैंपेन, और अगर हम लोग उतर गए ना तुम्हारे खिलाफ मैदान में, तो सोच लेना तुम्हारा फिर असर क्या होगा। लेकिन बहरहाल यार ठीक है, काम कर रहे हो ठीक है, करो, इंसानों की तरह रह के करो दायरा कार में। दूसरा मुद्दा भाई इंडिया की टीम के आने का था, वो भी मैंने आपको बता दिया, ये आईसीसी का टूर्नामेंट है, आईसीसी का काम है उसको लाना, जैसे हमें वहाँ लेके गए, ठीक है। और बीसीसीआई से सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट करूँगा हाथ जोड़ के, भाई 2016 का वर्ल्ड कप T20 का, 2023 का वर्ल्ड कप क्रिकेट वर्ल्ड कप, ठीक है, 2012 में बायलैटरल सीरीज हमने खेली, ठीक है, आपके इंडिया जाके, बॉस इट्स अ हाई टाइम, यू हैव टू कम टू पाकिस्तान, देयर इज़ नो सिक्योरिटी रीज़न, देयर इज़ नो सिक्योरिटी थ्रेट, आप जो है आराम से आओ, आप खेलो यहाँ पे। अगर कोई प्रॉब्लम होगी, पाकिस्तानी वो कौम है जो आपको सेव करके अपनी कुर्बानी देगी। आप ये अगर सोच रहे हो ना कि पाकिस्तान में हम जाएंगे हमें मार देंगे, भाई अल्लाह ना करे, ये हमारा मुल्क अब बहुत सेफ है, बहुत मामला अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर हो गए। आपकी ये सोच, और जो लोग टेररिज्म में हमें शुमार कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान टेररिस्ट कंट्री है, तो लानत उनकी तरफ भी भेजी जा सकती है, क्योंकि हमारी आर्म फोर्सेस ने जितनी कुर्बानियाँ दी हैं, मेरा नहीं ख्याल किसी ने दी होंगी उतनी। तो बहरहाल यार ये सारे मुद्दे आप ये देखो, और इंडिया को आना चाहिए, क्रिकेट की जीत होनी चाहिए, क्रिकेट होगी बहुत अच्छा होगा। और ये जाहिल यूट्यूबर्स अगर एक्सपोज होंगे, आपको ऑथेंटिक न्यूज़ हमारे जो रिपोर्टर्स हैं जो काम कर रहे हैं, जिनका प्रोफेशन ही है, वो देंगे आपको। अच्छा, तीसरी चीज़ सर्जरी का ड्रामा। तो देखो यार, सर्जरी एक बेवकूफ़ बनाया गया आप लोगों को। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, सर्जरी क्या होती है, किसी बंदे का ऑपरेशन कर देना, कोई पुरानी चीज़ है ख़राब हो गई नहीं लगा देना, इस तरह के मामला ना बिल्कुल ठीक करना, यानी पुरानी। अब इसमें क्या ठीक हुआ, मुझे ये बताओ। आपने साफ कह दिया कि बाबर आजम कप्तान रहेगा, तो मुद्दा तो शुरू ही नहीं हुआ, तो ख़त्म कहाँ होगा जाके। मतलब गंद जो शुरू हो रही है वो तो वहीं से ही हो रही है ना, वो ख़त्म नहीं हुई। अच्छा, दूसरी चीज़ कि नया सेटअप आएगा, ओ भाई वाब रियाज को हटाया आपने। आप मुझे एक बात बताओ, मैं आपको थोड़ा पीछे लेके जा रहा हूँ ये सर्जरी का ड्रामा समझाने के लिए, ज़रा समझना। 2023 का वर्ल्ड कप हम हारे, कौन गया था रिजाइन करके, याद आ गया होगा, अब बता देता हूँ। इंजमाम उल हक गए रिजाइन करके, उस टाइम कौन था चीफ सेलेक्टर यार, इंजमाम उल हक, वो गए। तो मुझे ये बता दो कौन सा एक प्लेयर था जिसके ऊपर बलवा आया या वो बाहर हुआ टीम से। उस टाइम भी तो ये बातें थी कि बाबर आजम की कप्तानी ढंग की नहीं थी, नहीं हटाया आपने, और अगर हटाया शाहीन को लगाया तो माशाल्लाह फिर वहीं चले गए पीछे, और फिर बाबर को लिया आया आप। और बाबर भाई खुदा का वास्ता यार, कप्तानी छोड़ दे मेरे भाई, तू बहुत बड़ा प्लेयर बनेगा, कप्तानी छोड़ दे, ये रिक्वेस्ट थी। अब ये मुद्दा समझा आपने कि चीफ सेलेक्टर चला गया, फिर वाब रियाज आए, वो चले गए, वो दोबारा आ गए।
अब हमारे यहाँ सर्जरी के नाम पे ड्रामा करके बेवकूफ बनाया भाई, उस वक्त भी तुमने कोई प्लेयर नहीं तब्दील किया था, अभी भी तुम नहीं कर रहे। तो अब ये मुझे बताओ कि जब तुम तब्दील ही नहीं कर रहे कुछ, तो सर्जरी किस बात की? ये कोचिंग स्टाफ तब्दील कर देना, ये सब ड्रामे करना, इससे कुछ नहीं होगा। सर्जरी का मतलब जो हमारी समझ में आया था ना उस वक्त जब ऐलान हुआ था, वो ये था यार 4-5 प्लेयर तो गए, लेकिन यहां तो कुछ आपका सबसे पहला होता है कप्तान, वो ही चेंज नहीं हो रहा, तो फिर आप बाकी बातें तो बाद में आ जाती हैं। तीसरी चीज, हमने अप्रोच की बात की थी, इंटेंट की बात की थी। गैरी क्रिश्चियन ने भी बोला देयर इज नो इंटेंट वी हैव सीन फ्रॉम पाकिस्तान, और हाँ उसका नाम लेके कह रहे हैं कि उसने ये कहा। अब ये मुद्दा भी आ गया इसमें, शाहीन वाला और बाबर वाला, ठीक है, कि शाहीन ये इनके ग्रुप बने। ग्रुप तो देखो थे, सच्ची बात है, ये ग्रुप बिल्कुल थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। कौन किस ग्रुप में था ये भी पता है, बट पर्दे में बात होती है, अच्छा रखता है, ठीक है ना। तो ये बात हो रही है कि गैरी क्रिश्चियन ने रिपोर्ट दी। भाई मैं लिटरली आपको लिख के देने के लिए तैयार हूं, कोई रिपोर्ट में ये नहीं लिखा हुआ, ना बाबर की, ना गैरी क्रिश्चियन की, कि भाई वो शाहीन आफरीदी ने मैच खराब किए हैं, शाहीन आफरीदी ने जो है वो गड़बड़ की है, ये वो फलाना दिमागा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अब तुम लोग ये बताओ मुझे, शाहीन ने मैच हरवाए ना, मान लिए तुम्हारी बात, सवाल है मेरा जवाब देना। मैं किसी पे क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा, मैं कप्तान हूँ, टीम लड़ा रहा हूँ, ठीक है, और एक बंदा है जो टीम को खराब करना चाह रहा है, टीम मैं लड़ा रहा हूँ, ओवर किसको देना है ये मैं डिसाइड कर रहा हूँ, टॉस जीत के क्या करना है मैं डिसाइड कर रहा हूँ, फील्ड प्लेसिंग क्या है मैं डिसाइड कर रहा हूँ। अगर यूएसए से पाकिस्तान हार जाता है तो शाहीन जिम्मेदार कैसे है? शाहीन कैसे है? अब माहौल की बात करोगे आप, यार माहौल उसने खराब, ओ भाई तू ग्राउंड में तो कप्तान था, उस वक्त आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देता कि ये मुझे तंग कर रहा है भाई कप्तानी करने नहीं दे रहा है, ये मुझे तंग कर रहा है, लेता एक्शन पीसीबी, जलील और रुसवा होकर रह जाता शाहीन। अगर ऐसा कुछ था तो उस बेचारे के ऊपर ट्रोलिंग कर दी तुम्हारे पूरे पेट प्रमोटर, जाहिलों का टोला, अंधे फैन जो कि ये नहीं देखते कि कौन सही है कौन गलत है। बस बाबर वर्ल्ड क्लास, घंटे की क्लास है, तो तुम लोग ये बातें करके उस बेचारे को गिरा रहे हो, वो तो बॉलिंग भी कर रहा है। और किसने तुम्हें कहा था भाई यूएसए के खिलाफ कि तुम आमिर को दोबारा ओवर दो? यार तुम नसीम से करा लेते, तुमने तो कहा था एक ओवर और जसप्रीत बुमराह और नसीम शाह मेरे पास होंगे तो मैं तो नसीम से कराऊंगा, तो तुमने फिर आमिर से क्यों कराया? तुम्हारी कप्तानी पे भी तो सवालिया निशान है। और बैटिंग क्या शाहीन कर रहा था ओपनर आके? शाहीन ने डॉट बॉलें खेली थी। मैं शाहीन का सपोर्टर या यहाँ पे उसकी साइड नहीं ले रहा हूं, मगर जो फैक्ट बात है वो करो कि शाहीन पे मलबा डाल दो। अबे क्यों डाल दो यार, बाकी 10 क्या तेल लेने गए हुए थे? ये गलत बात कर रहे हैं बिल्कुल, ये जहालत, इन्होंने शाहीन के खिलाफ प्रोपेगेंडा है ये बिल्कुल, और उसमें लगा दिया कि शाहिद आफरीदी भाई भी जिम्मेदार है। अबे कुछ खुदा का खौफ करो। ग्रुपिंग तक ठीक है मान लिया मैंने भी, मगर ये बात है भाई, ये शाहीन ने तुम्हें नहीं कहा था कि 120 पे 120 नहीं बना के आना, उसने तो अपना काम करके दिया था। और बॉलिंग में उस वक्त सबने तुम्हें इंडिया को आउट करके दिया, तुम वो तो जीत नहीं सके। फिर तुम लोग यहाँ बातें कर रहे हो आके, पूरी सोशल मीडिया पे पूरी कैंपेन उस बेचारे के खिलाफ चलाई हुई है कि शाहीन आफरीदी ने ग्रुपिंग की है, शाहीन आफरीदी ने बाबर आजम को नुकसान पहुंचाया। तुम्हारी लानत है तुम्हारे ऊपर अगर तुम्हारे अंदर क्रिकेट का सेंस जरा सा भी नहीं है। तो ये सारी बेकार की बातें हैं। बाबर और शाहीन की जो अनबन होगी वो कप्तानी की बेस पे बनती भी है। अगर मैं भी कप्तान होऊंगा और फिर मैं हटूंगा और दूसरा आ जाएगा और फिर वो हटेगा तो मुझे प्रॉब्लम किसी को होगा, और वो आपस में सुलझाया जा सकता था। मगर ये वाली बातें कर देना कि उसने ये कर दिया वो, भाई ग्रुपिंग जितनी भी हो, 2009 में भी ग्रुपिंग थी लेकिन वर्ल्ड कप जीत कर आए थे। क्यों? क्योंकि ग्राउंड में सब एक होते थे। बाबर नहीं बात करता शाहीन से ऑन द ऑफ द फील्ड, मानता हूं मैं, लेकिन ग्राउंड में तो शाहीन ने नहीं कहा था ना कि आखिरी ओवर नसीम शाह को नहीं दे, या सर्कल के अंदर फील्डर नहीं था उस वक्त जो बाउंड्री हुई थी वहां पे वो यूएसए वाले मैच में, वो बाबर ने तो फील्ड सेट की थी ना, शाहीन ने तो नहीं की थी ना। ये चीज हम तो बात करते हैं जो ग्राउंड में हो रहा है ना, हमारा देखो स्टैट्स लगा के प्रमोट करने का काम है किसी को। तो ये जहालत आप लोग ही बर्दाश्त कर सकते हो भाई, ये बंद करो। वो भी पाकिस्तान का स्टार है, और ये तो वो शाहीन आफरीदी है जिसने सोचना भी मनाने का ट्रेंड चलाया था। तुम लोग की तो शॉर्ट टर्म मेमोरी है, भूल जाते हो तुम कि बाबर को कप्तानी से हटाने का सोचना भी मना है, और फिर उसको लाहौर कलंदर की तरफ मोड़ दिया था। बहरहाल ये आप लोगों अपनी सोच को भी वसी करें थोड़ा सा। ये आप सोचा करें कि अगर आप किसी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं
या किसी को ट्रोल कर रहे हैं, किसी के खिलाफ एजेंडा चला रहे हैं, तो उसके पीछे फैक्ट्स एंड फिगर्स क्या हैं? ये फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात की है, किसी और तरफ मत चले जाना तुम लोग। तुम्हारा दिमाग बहुत चलता है वैसे, हैं कि कमेंट करके बता रहे होते हैं फ़ौरन किसकी बात कर रहे थे आप, तो मैंने पहले क्लैरिफाई कर दिया। तो बहरहाल इंसान के बच्चे बनो यार, ये हरकतें नहीं करो भाई। ये पाकिस्तान की क्रिकेट है, एक ही गेम है, जो क्रिकेट वाहिद गेम है जो जोड़ता है लोगों के दिलों को, लोग एक हो जाते हैं। अब अगर तुम ये भी छीन लोगे हमसे तो यार ऐसा नहीं चलेगा भाई। जो भी है अब ये लगा हुआ है। अच्छा, अब इस ओपन हार्ट सर्जरी जो थी, इस पूरे ड्रामे में जो असल मुद्दे की चीज़ क्या है? टेस्ट टीम में कोई चेंज नहीं हो रहा, ठीक है बनता भी है, वाइट बॉल में कोई चेंज नहीं हो रहा। अबे तो फिर सर्जरी किस बात की? किस बात की सर्जरी? आप बोलते हो टैलेंट नहीं है पाकिस्तान में, साहबजादा फरहान कहाँ जाएगा? हुरैरा कहाँ जाएगा? आमिर जमाल किधर जाएगा? वसीम जूनियर कहाँ जाए? मोहम्मद आरिस क्या करे बेचारा? हसीबुल्ला किधर जाए? कहाँ रोए? कहाँ सर पीटे अपना? ये जो अंडर 19 के हमारे लड़के हैं, अली रजा है, शिमाल हुसैन है, उसके अलावा वो लड़का एक और जिसने क्या नाम है यार उसका, मुबस्सिर खान है, कासिम अकरम है, ये किधर जाएंगे ये लड़के सारे? तैयब ताहिर है, सलमान अली आगा को हमने ओडीआई में नहीं रखा, वो है। अबे टीम तो बन जाएगी आराम से। और जब हम हार ही रहे हैं तो 3 साल इनको भी दे देंगे हारने के लिए। हम कम से कम दिल तो नहीं दुखेगा कि ये तो यंग लड़के हैं, हार रहे हैं। साइम अय्यूब को इतना डरा दिया कि वो शॉट खेलते वक्त बल्ला ही रोक लेता है। हमें भी इतना क्रिकेट पता है यार, थोड़ा बहुत तो हम ये समझते हैं पूरी बातें। बहरहाल ये कभी नहीं आवेगा, अब इनका सीधा होगा। क्यों? क्योंकि ये चाहते नहीं है। अगर इनके अंदर चाह होती तो ये पहले ही दुरुस्त कर लेते। सर्जरी के नाम पे आपको बेवकूफ़ बनाया इन्होंने। जो एक ब्राइट स्टार नज़र आ रहा है ना इस पूरे मुद्दे में, वो पता है क्या है आपको मैं बताऊं अब? वो ब्राइट स्टार ये है भाई, ए टीम के टूर्स अनाउंस हो गए। बांग्लादेश की टीम और श्रीलंका की टीम के साथ सीरीज हो रही है, दौरा हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया में गई हुई है टीम अभी, फिर वाइट बॉल का भी टूर है, नवंबर तक जाएगा, अगस्त में एक और है। ये यहाँ से टैलेंट निकलेगा आपका। ये चीज़ रुकी हुई थी जो हो रही है, ये अच्छी चीज़ है। सर्जरी में अगर ये था सर्जरी का मतलब, तो फिर तो मैं सर्जरी को कामयाब कहता हूँ। और उन्होंने हरा भी दिया हमारे अंडर 19 वालों में। हुरैरा ने डबल सेंचुरी कर दी। उमैर बिन यूसुफ एक लड़का है, आप लोगों को तो पता भी नहीं होगा जो बरसाती क्रिकेट फैंस हैं यार, क्या परफॉर्म जबरदस्त करता है वो, क्या खेलता है। ये लड़के हैं जो आपको जिता के देंगे आगे, आपका फ्यूचर है ये। लेकिन हमारे यहाँ नहीं समझते लोग यार, टैलेंट नहीं है पाकिस्तान में। भाई कितने लड़के गिनवाऊं तुम्हें यार मैं? बॉलिंग में भी हसनैन किधर चला गया, आपने उसको बिल्कुल ज़ाया कर दिया। आपका सरप्राइज पैकेज हुआ करता था वो। एहसानुल्लाह की इंजरी को में आपने उसको बर्बाद कर दिया वहाँ। अब्बास आफरीदी को आप लेके गए, खिलाया नहीं आपने। और हाँ, शाहीन आफरीदी ने क्रिकेट बर्बाद की है ना, शाहीन आफरीदी ने वर्ल्ड कप हरवाया है। वो भाई शाहीन आफरीदी ने कहा था कि अबरार को नहीं खिलाओ। शाहीन ने बोला हुआ था अबरार नहीं खेलेगा, अबरार नहीं खेलेगा। तो बात वो करा करो यार कि जिसका सर पैर हो। अबरार को घुमाते रहे, वर्ल्ड कप में भी घुमाते रहे, T20 वर्ल्ड कप में भी, खिलाया नहीं उसको। तो कौन सवाल पूछेगा? ये अब्बास आफरीदी को नहीं खिलाया, कौन पूछेगा इनसे? भाई ये सवाल करो, इन चक्करों में ना लगो कि शाहीन आफरीदी और बाबर आजम के अनबनती शाहीन ने ग्रुपिंग की हो। भाई तुम लोग इफ्तिखार से तो पूछो उसने कौन सा मैच जितवाया हमें। बातें करते हैं यार ये लोग बिला वजह की, मैं तो समझ से मेरी बाहर है। और फिर सर्जरी की बात, अबे ड्रामा है ये सब, कोई चेंज नहीं हो रहा यार, कुछ भी नहीं हो रहा। आप भी यही हो, मैं भी यही हूं, फिर देख लेना आप लोग भी यार। एक चेंज जो हर सीरीज में 2 चेंज होते हैं वो होंगे। सर्जरी का मतलब 6-7 चेंज थे भाई। अकलमंद आदमी समझदार है ये। आपसे पूछता हूं मैं, सर्जरी का क्या मतलब था? आप लोग कमेंट कर देना। सर्जरी नहीं, वो तो ट्यूनिंग सर्विस होती है। मुझे भी कल अपनी बाइक की करवानी है वैसे। वो ट्यूनिंग सर्विस अलग चीज होती है यार। ये तो ड्रामा था सिर्फ। कौन सा मुद्दा रह गया अब ये मुझे याद दिलाओ, मुझे खुद नहीं याद आ रहा। चैंपियंस ट्रॉफी का हो गया, बाबर शाहीन का भी मैंने बता दिया, इंडियन टीम आएगी ये भी बता दिया। और अगर नहीं आएगी तो भाई फिर हाइब्रिड मॉडल पे पीसीबी खुद ले जाएगा, ये भी आपको मैं बता दूं। ये इनमें तिलों में इतना तेल नहीं है कि ये बोले कि हम जो है क्या नाम अपना नहीं खेल रहे, आप कहीं और करा लो। ये हाइब्रिड मॉडल पे खुद ले जाएंगे क्योंकि मार्केट इतनी बड़ी है बीसीसीआई की। हाँ, ये आपको मैं श्योरिटी दे सकता हूँ, क्या पता फिर ये कर लें कि ये इंडिया में भी हाइब्रिड मॉडल पे खेले। ये 2 चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन सो फार दे आर कमिंग टू पाकिस्तान बिकॉज दे हैव नॉट शोन एनी
red card to Pakistan that we are not coming. So that's how it goes, I think. आखिरी बात जो रह गई थी वो मैंने बाबर आजम की कप्तानी जो सेफ है ये बता दी आपको, और टीम का मैंने आपको पूरा बताया कि कोई चेंज नहीं हो रहा। तो सारे मुद्दे मैंने कवर करने की कोशिश की है इस वीडियो में, बीच बीच में टैग लाइन दे दे के हर बात नहीं की, एक पूरे फ्लो में सारी बातें आप लोगों को बताई हैं, और ये सब ऑथेंटिक। अब फेक यूट्यूबर समेत सारी बातें आपको मैंने बताई हैं। देखो यार, एक बात आप याद रखो, यूएसए क्रिकेट के खिलाफ भी आईसीसी कार्रवाई कर रहा है अभी, जो उनके खिलाफ करप्शन का केस सामने आया है ना, जो 30 अरब डॉलर का जो स्टेडियम पे खर्च हुआ न्यूयॉर्क में, उनको बोला है कि ये तहकीकात हो रही हैं, अगर ये तहकीकात में तुम गिल्टी पाए गए तो 1 साल का बैन है, वहाँ भी लानत पड़ गई है। तो ये सारी चीज़ें आईसीसी जब बजट पास करता है ना किसी चीज़ का, तो ऐसे ही नहीं कर देता है। तो मैं ये बताने का मकसद ये बात का ये है कि जब बजट पास हो गया, सो आईसीसी इज क्लियर दैट चैंपियंस ट्रॉफी इज गोइंग टू हेल्ड इन पाकिस्तान, नो डाउट। बहरहाल ये मुद्दे सारे थे भाई, और मुद्दे कंट्रोवर्सी बनाइए चैंपियंस ट्रॉफी पे पूरी। देखो, चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान को दी है तो पहले ही बात हो गई थी कि पाकिस्तान में होगी, बीसीसीआई भी वहाँ मौजूद था, और वैसे ही जयशाह साहब को जो है वोट चाहिए अभी पीसीबी से भी। वैसे पीसीबी ना भी दे तो वो बन जाएंगे चेयरमैन आईसीसी के, बट वोट उनको चाहिए तो उन्होंने वो भी मांगा है मोहसिन नकवी साहब से। बड़े खुश असलूबी से ये मुलाकात रही है, डिटेल बात हुई है। एक मुद्दा जो वहाँ डिस्कस हुआ है उसकी ऑथेंटिक तो नहीं है न्यूज़, मैं पूरी बात कर रहा हूँ। देखो यार, ये ऐसी एक जराए से फ्लाइंग एरो है, पर मैं वो आपके सामने रख रहा हूँ फ्लाइंग एरो। वो क्या है, इंडिया और पाकिस्तान दोनों बायलैटरल सीरीज़ खेलने थर्ड पार्टी पे, यानी तीसरे वेन्यू पे किसी, इंडिया पाकिस्तान के अलावा, और ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड सरे फहरिस्त से उसमें अपनी कढ़ाई में पाकिस्तान और इंडिया के पकौड़े तलने के लिए। बहरहाल इस पर कोई कंफर्मेशन नहीं है, बहरहाल बात हुई है ये, लेकिन बीसीसीआई और पीसीबी की हुई है या नहीं ये नहीं पता, पर सोर्सेज तो कह रही हैं हुई है, लेकिन जब कंफर्मेशन आएगी तो वो बताएंगे आपको। लेकिन यार आप लोग खुदा का वास्ता ये चीज़ हमेशा नज़र में रखा करो, किसी की वीडियो भी देखो आँख बंद करके, डोंट जज अ बुक फ्रॉम इट्स कवर, ऑलवेज ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इज ऑथेंटिसिटी इन दिस, देयर इज समथिंग ऑथेंटिक आउट देयर और नॉट, is this a real person or fake, who is this which we are watching, the track record of the person, previous record about himself which you are watching, ये सब चीज़ें जब आप देख लो उसके बाद किसी को भी देखना स्टार्ट करो। टिल वी मीट अगेन, गुड बाय।